बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और एक और वीकेंड की एक और सुबह। 12 अगस्त को स्कूल स्टार्ट हुए थे और आज आ गया है 16 नवंबर। लगभग 3 महीने पूरे हो गए है ना। इस नए सेशन के 3 महीने चले गए और ऐसे लग रहा है जैसे सेशन कल ही स्टार्ट हुआ था। तो आप लोगों से एक बात शेयर करने का मन किया सुबह सुबह मेरा। मैंने सोचा वॉक पे एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों से वो बात शेयर करूं। कल शाम को एक बच्चे का फ़ोन आया और वो बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर, बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया लाइफ में। और मैंने देखा कि सिर्फ उस बच्चे में नहीं, ये कन्फ्यूजन मैंने बहुत जगह देखा है आज के टाइम में कि आने वाले टाइम में किस तरह की जॉब मार्केट होंगी, किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह के कोर्सेज़ में अपने आप को इनरोल किया जाए। लाइक क्या कौन सी ऑप्शंस जो है सेफ़ ऑप्शंस हैं। क्योंकि अक्सर ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि बहुत से बच्चे आईआईटी से पास आउट होकर के भी जॉब के बगैर रह जाते हैं। तो क्या है जो सिक्योर है ना। पेरेंट्स का भी कंसर्न है कि बच्चे को किस तरह के कोर्सेज़ में इनरोल कराया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, और मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। मुझे भी इसका जवाब नहीं पता भाई ऐसा क्या है जो वाकई में आने वाले टाइम में भी वैल्यूएबल रहेगा और जिस स्किल के बेस पे बच्चे प्रोफेशनली सरवाइव कर पाएंगे, है ना। अब मैं कहूँ कि कंप्यूटर साइंस या फिर मैं कहूँ कि एआई, तो एआई कहना आसान है या फिर कंप्यूटर साइंस कहना आसान है। हाँ, सब कुछ तो एआई करने वाला है आने वाले टाइम में। कंप्यूटर भी सब कुछ होगा, नो डाउट एट ऑल। बट ये एक ऐसी ब्लर स्टेटमेंट है भाई। उसमें क्या किया जाए उसके अंदर, ये कोई क्लियर पाथ नहीं दे रहा मैं ऐसा बता करके भी। क्योंकि ये तो मुझे उस बच्चे ने खुद ही बता दिया था कि सर ऐसे ऐसे इस चीज़ की तो देखो मार्केट है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं इसमें क्या करूँ, एआई में मैं ऐसा क्या करूँ, है ना। वो तो खुद कर रही है सब कुछ। तो एक बात मैंने जो उस बच्चे को समझाई और वही आपसे शेयर करूँगा कि जो मुझे जो समझ में आता है। देखो, दुनिया कितनी ही बदल जाए बट कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जो कभी नहीं बदलते, जिसमें से एक सच्चाई ये है कि ये जो जीवन है ये कर्मों की खेती है। तो जो बोओगे वही काटोगे, है ना। ये जो नियति है कभी भेद नहीं करती, जितना लेती है उतना ही देती है। तो यही बात समझ में आती है कि भाई अपने कर्म अच्छे रखो, अपनी आदतें अच्छी रखो, अपनी नीयत साफ़ रखो तो जीवन अच्छा ही जियोगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम कितने ही स्किल एक्वायर कर लो, कितनी ही नॉलेज गेन कर लो, अगर नीयत में खोट होगा ना, कर्मों में कमी होगी ना, तो लाइफ अच्छी नहीं जी सकते। तो लाइफ अच्छी जी ही नहीं सकते। अगर नीयत में खोट नहीं होगा, अगर कर्म अच्छे होंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में कष्ट नहीं आएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लाइफ में कष्ट भी आएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम भी आएंगी, लेकिन उन कष्टों से उभर जाएंगे आप। वो कहावत है ना, टफ टाइम ब्रेक यू और मेक यू। तो टफ टाइम जो है, मुश्किल समय जो आपके जीवन में आएगा, वो आपको तोड़ देगा या फिर वो आपको और बेहतर बना देगा। ये इसी बात पे निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपकी नीयत कैसी है। तो कठिन समय में भी खड़े रहना ये तभी संभव हो पाता है जो इंसान अच्छी नीयत के साथ जीवन जीता है। जिस इंसान की नीयत में खोट होता है वो कठिन समय में टूट जाते हैं। जिसको अपनी बुद्धि पे बहुत घमंड होता है ना, वो कठिन समय में, मैंने उल्टे मुंह गिरते हुए भी देखे हैं और सब ने देखे हैं। आप लोग अपने माँ बाप से बात करेंगे, बड़ों ने, तभी कहते हैं ना कि देखो, एक होता है पढ़ा हुआ, एक होता है कढ़ा हुआ, है ना। हमारे माँ बाप बहुत चीज़ों में से निकले हुए हैं
आप अपने माँ बाप से पूछेंगे तो वो भी ये बताएंगे, उन्होंने भी यही देखा होगा कि जिसकी नीयत में खोट नहीं होता उसको कोई बाधा नहीं रोक पाती जीवन में, और जिसकी नीयत में खोट होता है वो तो उसकी कश्ती किनारे पे भी डूब जाती है ना। और जिसकी नीयत में खोट नहीं है उसकी कश्ती सारे सागर भी पार कर जाती है। तो इसलिए नीयत में खोट नहीं रखना और अपनी कर्म अच्छे रखो तो जीवन अच्छा ही जिएंगे। बड़ी प्यारी मॉर्निंग है। ज्योति और अभिमन्यु तो सो रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये सुबह मैं सो करके नहीं ख़राब करूँगा, तो मैं आ गया। बहुत बार ऐसा देखा है कि कैलकुलेटिवली करेक्ट डिसीजंस भी फेल होते हुए देखे हैं और कैलकुलेटिवली रॉन्ग डिसीजंस भी पास होते हुए देखे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये निर्धारित करती है कि आपके फैसले सही होंगे या गलत होंगे? तो मेरा निष्कर्ष तो ये निकलता है, ये वो चीज़ है आपकी नीयत। उन फैसलों के पीछे आपकी नीयत कैसी है। आप कितनी कैलकुलेशन कर लो, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल आपको ये दिखाएंगी कि हाँ ये तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन है, और कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते और आने वाले टाइम में वो वेरिएबल कहीं से उभर के आ जाते हैं और आपकी वो कैलकुलेशन सारी फेल हो जाती हैं। तो इसलिए अपनी बुद्धि पे ज़्यादा घमंड नहीं करना, अपनी नीयत को साफ़ रखना, अपनी आदतें अच्छी रखना, तो जीवन अच्छा ही जिएंगे। और बाकी देखते हैं लाइफ और क्या सिखाती है, लाइफ और क्या दिखाती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो इस वार्तालाप को यहीं विराम देता हूँ एक प्यारे से भजन के साथ। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि पावन है तेरे कर्म सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कहीं। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएगा। तो देखो, किसी ने बहुत सही कहा है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना। कितना गहरा मतलब छुपा है इस भजन में। बाय।